इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी की और मजिस्ट्रेट की नाकेबंदी की है, उसके बाद ईरान बिलबिला रहा है। ईरान का बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ है अपनी तरीके से कि अभी हम चुके नहीं हैं, और अमेरिका इसी बात से परेशान है। जिस देश में वार्ताओं का सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस देश की स्थिति यह है कि उस देश पर बात ना तो करने वाला भरोसा करता है, ना बात सुनने वाला भरोसा करता है, और जो बात जिससे वो कह रहा है उस पर भी कोई कान धरता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उसका ग्लोबली किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, उससे पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बाकी जगहों से, बाकी दुनिया से इसीलिए कटा हुआ है क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक स्थिति या अपना शगल या अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी है ही नहीं कि वो किसी चीज का नेगोशिएशन पावर सेंटर बन सके। अमेरिका की तरफ से जो कुछ कोशिश हो रही थी वो भी ईरान की तरफ से जैसे ही चाइना ने एंट्री की है वो ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय रक्षा नीति और भारतीय जन समुदाय किस तरीके से इस घेरे में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी चीजों को बेहतर कर सकता है, इस बात का सबब 150 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अपने जहन में हर समय रखना होगा, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा दौर है जिसमें ऊर्जा का संकट है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, खत्म हो रही है। इसलिए यहीं से एक नए किस्म की ऊर्जा अपने भीतर भी पैदा करनी होगी और देश के भीतर भी पैदा करनी होगी, ताकि जब सही वक्त आए तो सही जगह पर सही ऊर्जा का इस्तेमाल हो सके। नमस्कार।